दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके सामने मैंने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का चार्ट लगाया है। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की पावर देखो कितनी बड़ी होती है। हम ट्रेडिंग में 10% का 5% का प्रॉफिट ले लेकर खुश होते हैं, और जब ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट होता है या नुकसान लगता है तो कैपिटल फंस जाती है कई सालों के लिए, और फिर हम देखते रह जाते हैं, हाथ से बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है ये कंपनी। देखो मैं जुलाई 2016 से ये चार्ट लगा रहा हूँ, लगभग 10 साल का चार्ट लगा रहा हूँ दोस्तों। अभी 10 साल हो गए इसको। तो जुलाई 2016 में ये जो शेयर था ये लगभग 22 रुपये का था, और 2016 से चल करके ये शेयर 2018 में 279 गया। फिर वहाँ से ये शेयर लॉकडाउन में वापस 41 रुपीज़ आ गया, और लॉकडाउन के बाद देखिए इसने वन वे रैली दिखाई है दोस्तों। ये शेयर लगभग 2200 रुपये तक गया है। तो अब आप देखिए 2016 से 2024 8 सालों में 22 रुपये का शेयर 2200 रुपये तक गया है। लगभग आपको 10 टाइम्स रिटर्न मिला दोस्तों, 10 टाइम्स। ठीक है। तो आपको 10 गुना रिटर्न तो कहीं भी नहीं मिलता 8 सालों के अंदर। तो अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर है, ईवी सेक्टर बोलेंगे उसको, उस टाइम में डिमांड इसकी स्लो थी, लेकिन अब इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। और इस फील्ड में दो बड़े प्लेयर्स हैं, जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। दोनों में अच्छा खासा कंपटीशन है। सभी स्टेट्स में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां लग गई हैं। आप देखते होंगे दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें चलती है, आसाम में चलती है, राजस्थान में चलती है, किसी भी स्टेट में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलना शुरू हो गई। तो इस सेक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एनर्जी सेक्टर बड़ा ही ग्रोइंग सेक्टर है। अभी क्या ये स्टॉक सही लेवल में है? तो चलिए मैं आपको पिछला लो और पिछला हाई मार के दिखाता हूँ। तो मैं अब हाई लो के लिए मैं देखो 1 फरवरी 2023 का लो ले रहा हूँ जो 374 का था, और 1 फरवरी 2024 का हाई ले रहा हूँ मैं, जो कि लगभग 2200 रुपये का था। तो अब क्या ये लेवल खरीदारी का आया? जरा इसको चेक करते हैं हम। मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 फरवरी 2023 को उसका लो था 374 का, और 1 फरवरी 2024 को उसका जो हाई था वो 2200 रुपये का था। मैं कैलकुलेट आपके सामने, अब मैं आपके सामने लो और हाई मारता हूँ। लो था 374 का, और जो हाई था वो था 2221 रुपये का। इसने प्रेजेंट में लो कितना लगाया है? देखिए हमारा कैलकुलेटर कह रहा है कि 835 रुपये 75% रिट्रेसमेंट, और 1066 रुपये जो 62.5 रिट्रेसमेंट। तो इस जोन में हम एसआईपी के जरिए थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते थे। ऑलरेडी स्टॉक 20-30% के ऊपर चला गया है। अभी 1300-1400 समथिंग उसका प्राइस चल रहा है, और अभी भी इलेक्ट्रिक सेक्टर में डिमांड रहेगी दोस्तों, क्योंकि जब तक पॉल्यूशन फ्री इंडिया नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप इलेक्ट्रिक बसेस देख लीजिए, इलेक्ट्रिक कार्स देख लीजिए, इलेक्ट्रिक बाइक देख लीजिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी देख लीजिए, तो ईवी सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी। जब तक पूरा इंडिया में इलेक्ट्रिक बसें सप्लाई नहीं हो जाएगी तब तक डिमांड रहेगी दोस्तों। तो अब अगर हम इस लेवल पे खरीदारी करते हैं, मान लो 1066 के आसपास या 835 पर अगर आपने खरीदारी करी होती, तो क्या टारगेट आते थे भाई? देखो 150% 3000 रुपये के टारगेट, और 161.8 गोल्डन रेशो जो है वो 3362 रुपये के। लेकिन टाइम 3 से 4 साल लग जाएगा दोस्तों। इन्वेस्टमेंट में आप देखो 2016 से 22 रुपये का शेयर पहुंचा 2200 रुपये, तो लगभग 10 टाइम्स। अब मैं नहीं कह रहा कि 10 टाइम्स होगा, अपन को अगर 5 टाइम्स से मिले तब भी हम प्रॉफिट में हैं, 4 टाइम्स मिले तब भी हम प्रॉफिट में। लेकिन ट्रेडिंग में 10% का प्रॉफिट लेके 10% का स्टॉप लॉस खा जाता है, 15% का स्टॉप लॉस लेके खा जाता है, कैपिटल फंस जाती है। तो इसलिए मैं खुद भी अब ट्रेडिंग से दूर हो गया हूँ। मैं अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसा बनता है। जैसे आज अपन ने पेड़ लगा दिया, 10 साल 15 साल के बाद वो पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, और फल भी देता है, छाया भी देता है, बड़ा सुकून मिलता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।